हाँ जी स्टूडेंट्स, आज असी डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर कोआर्डीनेट ज्योमैट्री। उसका जो सैकेंड एक्सरसाइज है जिसका बेसिक है सैक्शन फार्मूला। तो सैक्शन फार्मूले के होंगे कि सानू कोई दो पॉइंट्स गिवन होंगे जिन्हों तो एक लाइन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल सानू उन्हें कहता कि पॉइंट एक ए एंड पॉइंट बी, ए दे कोआर्डीनेट्स x1 y1, बी दे कोआर्डीनेट्स x2 एंड y2। पिछली वीडियो के असी सीखिया सी डिस्टेंस कढ़ना कि मान लो तुहानू कोई दो इदा कोआर्डीनेट्स दिते जाते हैं, उन्होंने जो डिस्टेंस है वो कढ़ना तो किस तरह कढ़ोगे वो असी पिछली वीडियो के डिस्कस कर चुके हैं। सो ये सानू की कहा जाएगा कि कोई पॉइंट सी, ठीक है, इनू किसी रेशो च डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल m1 रेशो m2, ठीक है। तो या तो साडे कोल रेशो गिवन होएगी, असी सी कोई पॉइंट लभना होएगा, या फिर सानू सी पॉइंट गिवन होएगा, असी रेशो लभनी होएगी। तो ये जो काम है ये साडा कौन करेगा? सैक्शन फार्मूला। सब तो पहला असी लैट करके चलते हैं कि सानू जो रेशो है वो m1 रेशो m2 गिवन है। तो m1 रेशो m2 जो तुहानू गिवन है, तो इस तो बाद जो तुहानू ये कोआर्डीनेट्स गिवन ने, तो ये x एंड y तुसीं किवें लभोगे? x लभन दे लई तुहाडे कोल फार्मूला की है कि m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो तुहानू की मिलेगा तुहाडा x कोआर्डीनेट इस पॉइंट का, ठीक है। y कोआर्डीनेट किवें लभोगे? m1 इंटू y2, m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह तुसीं ये दोनों जो कोआर्डीनेट्स ने वो लभ सकते हो, ठीक है जी। जिस तरह तुसीं जो बुक से देखोगे तो जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो इस टाइप की है, दैट फाइंड द कोआर्डीनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग 4 -3 8 5 इन रेशो 3 रेशो 1, ठीक है जी। तो पॉइंट्स की दिते हैं 4 इंटू 4 तो -3, 8 एंड 5, रेशो कितनी दी है 3 एंड 1। तो तुसीं की है ये पॉइंट्स नू x1 y1 लैट किया, ये पॉइंट नू x2 y2 लैट किया, 3 m1 के इक्वल है साडा, 1 m2 के इक्वल है, ठीक है। तो असी उही फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 मतलब 3 इंटू 8 प्लस m2 इंटू x1 मतलब 1 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2, 3 इंटू 8 24 प्लस 4 अपॉन 4। आंसर की आना साडे कोल 7। सिमिलरली y कोआर्डीनेट तुसीं किस तरह लभोगे? m1 y2 m2 y1 मतलब 3 इंटू 5 1 इंटू -3 अपॉन 3 प्लस 1, 15 -3 अपॉन 4। आंसर की आता 3। तो जोड़ा तुहाडे कोल ये पॉइंट होएगा ये कोआर्डीनेट्स की होणगे जी साडे कोल 7 एंड 3। तो ये जो मिलता जुलता साडा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एक्सरसाइज दे विच सानू गिवन होया कि फाइंड द कोआर्डीनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 4 -3 रेशो 2 रेशो 3। तो ये तुहाडा x1 y1 है, x2 y2 है, m1 m2 है। सैक्शन फार्मूला लगाओगे तो जो विच साडा पॉइंट है वो तुसीं लभ सकते हो, ठीक है। इस तो बाद साडे कोल आउंदी है एग्जाम्पल नंबर 7 जिहदे सानू सिखाया जाता है रेशो लभना, ठीक है। ये की है इन वट रेशो डज पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग -6 10 तो 3 -8 मतलब -6 10 3 एंड -8 इन्होंने दोनों जो लाइन ज्वाइन करती है वो उपर एक पॉइंट है -4 तो 6। असी ये दसना है कि ये जोड़ा पॉइंट है ये साडी लाइन को किस रेशो से डिवाइड कर रहा है। तो जे कदे इदा का क्वेश्चन आता तो असी रेशो अपने को अज्यूम करांगे कि लैट करो कि ये k रेशो 1 च डिवाइड कर रहा है साडी लाइन में, ठीक है। तो असी m1 की वैल्यू की लैट कर ली k, m2 की वैल्यू की लैट कर ली 1, ठीक है। आ साडा वही x1 y1 x2 y2 आ साडा xy जो असी पिछले सम च लभ्या सी, ठीक है। तो x का फॉर्मूला की सीगा m1 x2 m2 x1 k इंटू 3 1 इंटू -6 k प्लस 1, x की वैल्यू की है साडे कोल -4, k प्लस 1 इधर आके -4 देना मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 k इंटू -4 3 k -6, ठीक है जी। वेरीएबल सैपरेट कर लाँगे असी अलग अलग, -4 k -3 k -6 प्लस 4 k की वैल्यू साडे कोल आउंदी है 2/7। तो आ जिहड़ी साडे कोल रेशो है कितनी आ गई 2/7 साडी जो है रिक्वायर्ड रेशो है, ठीक है जी। तो इस नाल दा मिल जुलता क्वेश्चन तुहाडा किहड़ा एक्सरसाइज दे विच क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये दोनों तुहाडे पॉइंट्स ने x1 y1 x2 y2 एंड ये तुहाडा पॉइंट है xy। तुसीं m1 m2 या k रेशो 1 लैके k की वैल्यू जो है वो तुसीं फाइंड करोगे, ठीक है जी। इस तो बाद साडे कोल की आउंदा एग्जाम्पल 8।
एग्जाम्पल 8th की है कि फाइंड द कोआर्ਡੀਨੇਟਸ ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राईसैक्शन। ट्राईसैक्शन मतलब कोई भी दो इदां दे पॉइंट होणगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ AP, PQ ਤੇ QB। ਤਾਂ P ਤੇ Q ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਅ ਲਾਈਨ ਇਨਟੂ 3 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ? 2 -2 -7 ਤੇ 4। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਏ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ C ਐਂਡ D। C ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ x1 y1 ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, D ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ x2 y2। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ D ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਪਾਰਟ ਇੱਧਰ ਬਚਦਾ ਤੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਇੱਧਰ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ? 1:2। ਤਾਂ AC ਰੇਸ਼ੋ CB ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? 1:2। ਤਾਂ x1 ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੀ? m1 x2 m2 x1। 1 × -7 2 × 2 1 + 2 -7 + 4/3 ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? -1। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ 1:2 ਲੈ ਕੇ y1 ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 0। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? -1 ਐਂਡ 0। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ -1 ਐਂਡ 0 ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ C ਤੇ B, CB ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੋਚ ਕੇ D ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹਨੂੰ 1:1 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ C ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ A ਤੇ B ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਬਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇੱਧਰ ਬਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? AD/DB 2:1 ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ CD/DB ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਓ? 1:1। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ AD/DB ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 × -7 1 × 2 2 + 1 x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ -4। ਸਿਮਿਲਰਲੀ y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? 2। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਇਆ? -4 2। ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 1 × -7 1 × -1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਇਆ? -4। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 1 × 4 1 × 0 2। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ 2 ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਟਰਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ 4 -1 -2 -3 ਸੇਮ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 9th ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਨਟੂ 4 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਲਏ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ? 4 ਪਾਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 9th। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 9th ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨ ਵਿੱਚ y ਐਕਸਿਸ ਡਿਵਾਈਡਸ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ 5 -6 -1 ਐਂਡ -4, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ। y ਐਕਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੱਟੇਗੀ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ 0y, ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈ k/1। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0 m1 x2 m2 x1 k+1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। -k+5 ਬਚ ਗਿਆ। k+1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ 0 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ? 5। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 5:1। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਤਾਂ y ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? m1 y2 m2 y1 upon 5 + 1 ਜਿੱਦਾਂ 5 × -4 1 × -6 5 + 1 -20 -6 26/6 -13/3। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 0 y, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 10th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 6 1 8 2 9 4 D ਆਰ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਰਟੈਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ? P ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜੋ ਵਰਟੈਕਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A B C D। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ AC ਐਂਡ BD ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਾਈਸੈਕਟ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ AC ਦਾ ਵੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਂਡ B D ਦਾ ਵੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ AO ਰੇਸ਼ੋ OC ਅਤੇ BO ਰੇਸ਼ੋ OD ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1:1। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? BD ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। BD ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? 1 × 8 1 × P upon 1 + 1
2 क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, सिमिलरली जो ए सी नू यूज़ करके कटांगे तो 1 × 9 1 × 6 9 + 6 15 15/2। तो ये दोनों तो जो असी ये तो भी डायगनल का एक्स पॉइंट कढ़िया, ये तो भी एक्स पॉइंट कढ़िया, तो हैगा तो एक्स पॉइंट ही है। तो जो फस्ट इक्वेशन साडे कोल आई सी एक्स दी एंड जो सैकेंड इक्वेशन है इन्होंने असीं इक्वल रखांगे तो साडे कोल पी की वैल्यू इत्थों की आएगी 7। ठीक है, तो ये मिलता जुलता तुहाडे कोल जो तुहाडी बुक दे विच क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 1 2 4 y x 6 3 5 पैरेललोग्राम के वर्टेक्स ने तुसी x एंड y की वैल्यू जो है वो लभनी है। ठीक है जी, इस तो बाद कुछ तुहाडे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो थोड़े डिफरेंट ने वो की है। सब तो पहला 7th फाइंड द कोआर्डीनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, सेंटर ए है तो बी के सानू कोआर्डीनेट्स गिवन ने। तो क्वेश्चन की है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है, उसका सेंटर ए है एंड बी की है ए पॉइंट्स ने। ठीक है, ए पॉइंट में असीं डेट करते हैं एक्स ते वाई। हुण क्योंकि ओ सेंटर है एंड ए बी डायमीटर है तो ए ओ है जिहड़ा वो बिल्कुल मिड पॉइंट होएगा ए बी का। तो ए ओ रेशो ओ बी की होएगा 1:1। तो तुसीं जो सैक्शन फार्मूला अप्लाई करोगे तो आई जिहड़ा कोआर्डीनेट है 2 ये किहदे इक्वल होएगा 1 × x + 1 × 1/2। तो असीं की सॉल्व करांगे इत्थों x की वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई 3। ठीक है जी, सिमिलरली y के लिए सॉल्व करोगे -3 किहदे इक्वल होएगा 1 × 4 1 × y/2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आती है -10। तो साडे कोल जो ए दे कोआर्डीनेट्स ने वो की आया 3 एंड -10। इस तो बाद साडे कोल की है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन की कह रहा है कि ए एंड बी दो साडे कोल पॉइंट्स ने, कोई पी पॉइंट है साडे कोल, उहदे कोआर्डीनेट्स असीं लभणे सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3.7 पी बी। हुण सानूं गिवन की है कि ए पी जो है वो 3.7 पी बी दे इक्वल है। तो जे असीं ए बी नूं इधर लैके आउणे तो साडे कोल की बन जाएगा कि ए पी अपॉन ए बी काहदे इक्वल है 3.7 दे। तो जो तुसीं इहनूं सोचदे हो कि ए पी एक तरीके नाल 3 है, ए बी कितना 7, तो तुहाडे कोल पी बी कितना बचदा 3 टोटल 7, तो पी बी कितना बचा 4। ठीक है, तो तुहाडे कोल रेशो कितनी बचेगी 3:4। ठीक है, इनू डिस्क्राइब करने के लिए असीं की करांगे ए पी इज इक्वल टू 3.7 ए बी है साडे कोल, 7 नूं असीं इधर लैके आउणे 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए बी। हुण ए बी नूं तुसीं की लिख सकदे हो ए पी प्लस पी बी। ठीक है, 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 पी बी। तुहाडे कोल की बचदा 3 नूं इधर लै आके 7 ए पी माइनस 3 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी 4 ए पी 3 पी बी। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/4। तो ए पी रेशो पी बी तुहाडे कोल की बन जाता 3:4। तो वही तुहाडे कोल M1 M2 पिया, तुसीं पी दे कोआर्डीनेट्स लभणे ने जिस तरह असीं सैक्शन फार्मूले दे विचों नॉर्मली लभदे हां। तो इहदे नाल ही तुहाडी जो 7.2 एक्सरसाइज है वो साडी कंप्लीट हुंदी है एंड चैप्टर जो है कंप्लीट है।